मत्सर। मत्सर क्या है? मेरे देखते देखते इतना बड़ा आदमी बन गया, जिसकी औकात मेरे सामने खड़े होने की नहीं थी, वो आज मेरे सामने देखो 4 मंजिल मकान बना लिया। इसके पिता मुझसे भीख मांगते थे, अपने बच्चों को पाला, आज धनी बन गया आज का। यही है मत्सर। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। मैं इतना क्यों, ये इतना क्यों बढ़ गया? कहते हैं जब तक मत्सर जाएगा नहीं, कृपा होगी नहीं। एक दृष्टांत के माध्यम से आप इस बात को समझें। एक जाट साहब थे। भैया कोई जाट हो तो बुरा मत मानियो मेरी बात को, मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। उनकी पत्नी और वो दोनों थे, गरीब बहुत थे, धन तो था नहीं। कहने लगे भैया एक काम करो, दो धन कमाने के लिए परदेश तो जाना ही पड़ता है। पत्नी कहने लगी श्रीमान जी एक काम करो, ये गांव छोड़ दो, अपन तो परदेश चलते, वहाँ खूब पैसा कमाएंगे, फिर आएंगे लेके। जाने लगे तो रास्ते में एक संत मिल गए। संत ने पूछा कहाँ जा रहे हो भैया? संत भगवान मैं धन कमाने जा रहा हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे यहाँ पैसा नहीं है। संत को तो दया आ गई। संत ने कहा देखो मेरे पास एक शंख है, इस शंख से जो मांगोगे सो मिलेगा, पर इसका एक नियम और है, तुम मांगोगे 1 गुना और पड़ोसी को मिलेगा 2 गुना। अब जाट साहब कहने लगे भाई उसके लिए तो मैं जा रहा हूँ परदेश, कितना पैसा कमाऊंगा कि जो मेरा पड़ोसी बढ़ रहा है उसको तो मुझे बहुत नीचे ले जाना है। पर मन में भाव आया कि भैया ले लो जो कुछ मिल रहा है। संत ने कहा देखो कभी जीवन में विपत्ति आई तो एक काम करना, गाय के गोबर से लीपना, चौकी रखना, चौकी पे एक पीला कपड़ा रखना, शंख रखना, हे बाबा के शंख मेरा एक घर बन जाए तो पड़ोसी के कितने बन जाएंगे? 2। जो कुछ मांगोगे डबल होगा। रख लिया, वापस गांव लौट गए अपने। पत्नी से कहने लगे भाई धन का जरिया तो मिल गया, पर ये पड़ोसी बढ़ जाएगा, एक काम करो तुम शंख को रख लो, मैं अकेला जा रहा हूँ, जल्दी आऊंगा, ध्यान रखना शंख का प्रयोग मत करना। अरे श्रीमान जी तो चले गए परदेश, यहाँ ये परेशान होने लगी। तो एक दिन मतलब अन्न की कमी आ गई, कैसे क्या हो, बस तो बाबा जी का शंख निकाला, चौका लगाया, चौकी रखी, कपड़ा बिछाया, हे बाबा के शंख मेरे घर में धन धान आदि की कृपा कर दें। बोले महाराज इनके यहाँ तो 1 गुना हो गया, पड़ोसी के 2 गुना हो गया। हे बाबा के शंख मेरा एक घर बन जाए, इनका 1 बना, पड़ोसी के 2 बन गए। हे बाबा के शंख मेरी 2 गाड़ियां हो जाएं, पड़ोसी की 4 गाड़ी हो गई। अब 1 साल बाद श्रीमान जी आए, पड़ोसी के घर देखो 2 गाड़ी 4, समझ गए। अब तो आग में जलने लगे और आके कहा पत्नी से तुमको समझाया था मैंने, तुम नहीं मानी, बहुत डांटा। पत्नी को मारने के लिए तैयार हो गए, आग में जल रहे, इतने पानी पिया ना, भोजन किया, चौका लगाया, चौकी रखी और चौकी पर वस्त्र रखा और कहा हे बाबा के शंख मेरे घर में 4 कुएं हो जाएं। हे बाबा के शंख मेरे घर में 4 कुएं हो जाएं, तो पड़ोसी के कितने हो गए? 8। हे कहने लगा हे बाबा के शंख मेरी 1 आंख फूट जाए, और पड़ोसी की कितनी फूट जाए? 2। अब मान लीजिए जिसके घर में 8 कुएं और जिसकी दोनों आंखें ना हो तो क्या होगी उसकी स्थिति? कहने का अभिप्राय यही है कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। कंचन तजना सहज है
सहज प्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। कंचन कहते हैं सोने को, व्यक्ति सोने को छोड़ सकता है। कहते कंचन तजना सहज, सहज पत्नी खूब प्यारी हो उसको भी व्यक्ति छोड़ देगा, पर अपनी मान, अरे मैं कुछ हूँ, मुझको लोग नमस्कार क्यों नहीं करते? अपनी बड़ाई, कुछ लोग तो अपनी बड़ाई करने लगते, तो अब मुझे आप जानते नहीं है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। कोई बड़ाई कर नहीं रहा फिर अपनी बड़ाई करते हैं। ये तो कोई ठाकुर जी की कृपा हो जाए जिसके अंदर से मत्सर निकल जाए, और निर्मित सराणाम सताम, जब मत्सर निकल जाएगा तो ठाकुर जी उसके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। और जब ठाकुर जी हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो कहते हैं कोई टेढ़ी चीज अगर अंदर चली जाए और कोई सोचे टेढ़े को निकाल लें, तो टेढ़ी चीज जितनी कठिनाई से जाएगी उतनी कठिनाई से निकलेगी। भगवान उसी समय सुश्रुत क्षणात, कहते भगवान उसी समय उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर उसको छोड़ के नहीं जाते। निगम कल्प तरुर्गलितम फलम, निगम कहते हैं कल्प वृक्ष को। कहते महाराज वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। क्या है? भागवत। भाई भागवत है, फल तो है, पर इसकी गारंटी क्या है? फल मीठा है। कहले भैया जिस फल में तोता अपना मुख लगा दे वो फल अगर खट्टा भी है तो मीठा हो जाता है। इसमें सुख मुखात नतद द्रव संयुतम, सुखदेव महामुनि ने इसमें चोंच लगाई है। इसमें रसी रस है, गुठली नहीं है। मुहर हो रसिका भूवि भावुका आलयम। चले महाराज कितनी बार पिए इस रस को? अब बहुत लोग कहते हैं महाराज कथाएं तो बहुत सुनी, अभी नौगांव में भी 4 जगह कथा चल रही है, कहाँ कहाँ कथा सुने। कहते हैं आलयम जीवन पर्यंत तक कथा सुननी चाहिए, जितनी बार सुनोगे उतनी बार नई नई। भागवत का अधिकारी कौन है? रसिका भूवि भावुका, जो भागवत का रसिक है, जो सिर्फ कथाई जानता है कि कथाई सुनना है, उसको ये मतलब नहीं है वक्ता कौन है, संगीत वाले कौन से हैं, कौन यजमान है, उसका लक्ष्य तो एक ही है कि मुझे भागवत कथा सुननी है। इसलिए 2 लोगों का नाम लिया, मुहुर रसिका भूवि भावुका। रसिक और भावुक, देखो भैया सीधी सी बात है, किसी को प्यास लगी हो और पानी पीना हो तो वो ये नहीं देखेगा ये पानी